हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को क्षितिज के पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के रचनाओं को पढ़ाऊंगी। तो इससे पहले आप इनके कवि के बारे में थोड़ा जान लीजिए। तो इनका जन्म जो है बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। निराला जी का औपचारिक शिक्षा केवल 9वीं कक्षा तक हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने स्वाध्याय के द्वारा बंगला, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान अर्जित किया था। ये जो है रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधाराओं से प्रभावित थे। इनके माता पिता का निधन असमय ही हो गया था। इनका जीवन बहुत दुख भरा हुआ था। इनकी अनेक रचनाएं थी। काव्य रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नयपत्ते आदि। कहानी उपन्यास में भी इन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की थी। तो इनकी कविता आज उत्साह आप पढ़ेंगे। तो आगे देखिए। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। निराला जी का उत्साह एक आह्वान गीत है। तो इसमें निराला जी कहते हैं कि बादल गरजो, हे बादल आप गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, धराधर माने होता है धाराधर। धारा माने जो वर्षा ऋतु में धारा होती है, तो उसको धारण करने वाले अर्थात बादल। क्या कहते कि हे बादल आप पूरे आकाश को घेर लो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। यहाँ पे निराला जी कहते हैं कि बादल कैसे हैं, ये बालकों के काले घुंघराले बालों के समान है। बाल कल्पना कैसे पाले, ललित ललित माने होता है कोमल कोमल। तो बच्चे जिस प्रकार से बहुत सारी कल्पनाएं अपने मन में करते हैं, उसी प्रकार से ये बादल भी अपने मन में कल्पनाएं को लिए हुए अर्थात कल्पना करने वाले बादल। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। उर माने हृदय में, विद्युत माने बिजली। तो बादलों के लिए क्या करें, तुम अपने हृदय में बिजली लिए हुए हो। आपके हृदय में क्या है, बिजली। कवि नवजीवन वाले, और नवजीवन प्रदान करने वाले कवियों के समान बादल। वज्र सिपा नूतन कविता फिर भर दो। तो बादल के लिए क्या करें कि आप जो है, जो जब वर्षा होती है तो उसमें मेघ गर्जन करते हैं, तो ऐसे अपने अंदर जो गर्जना लिए हुए हो वज्र के समान, उसको छिपा हुआ हो नूतन कविता फिर भर दो। हे बादल तुम अपने उस वज्र रूपी जो कविता है उसको फिर से भर दो, बादल गरजो। इसमें कहने का आशय, ये समाज में जो पीड़ित शोषित व्यक्ति होते हैं, तो इसको जो है इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए जो युवा पीढ़ी है उसका आह्वान करते हैं। मतलब बादलों के माध्यम से कभी युवा पीढ़ी को आह्वान करते हैं कि तुम गरजो, समाज में क्रांति लाओ। मतलब एक जो परिवर्तन है, जो दुखी पीड़ित मनुष्य को लोग सताते हैं, उसको जो है उस बंधनों से मुक्त हो जाओ, तुम गरजो। इसलिए बादल को अन्य कवियों की तरह इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। इन्होंने क्या कहा, हे बादल तुम गरजो और समाज में परिवर्तन लाओ, अर्थात हे नवयुवक तुम अपने आप में परिवर्तन लाओ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा
जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल विकल माने व्याकुल व्याकुल, उन्मन माने अनमना, जिसमें जिसका मन ना हो एक जगह पे। विश्व के निदाग माने गर्मी, शकल माने सभी, जन माने मनुष्य, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अब ये जो वर्षा ऋतु आते हैं उस समय का वर्णन है इसमें। तो जब आने वाले होते हैं तो कवि क्या करे हैं कि विकल विकल उन्मन थे, उन्मन मतलब गर्मी से सभी लोग व्याकुल थे, सब अनमने थे, अर्थात सबका मन व्याकुल हो रहा था। विश्व के निदाग के सकल जन, पूरे विश्व के लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। आप क्या है हे बादल, अज्ञात दिशा से आए हो, अनंत के घन, घन माने बादल, तो अनंत बादलों का समूह आप आए। अर्थात क्या कहते हैं आह्वान गीत में कि आप जो है सभी प्राणियों को, तप्त धरा को फिर से संचित कर दो, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तप्त माने गर्मी से, जो ये गर्मी से धरा व्याकुल है तो इससे अपने शीतल जल से इसको प्लावित कर दो, अर्थात हे बादल गरजो। बच्चों दूसरी कविता है अट नहीं रही है, अट नहीं रही है। इसमें कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। तो क्या है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मदगंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। निराला जी ने अपने इस कविता में बसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो क्या करें कि अट नहीं रही आभा फागुन की तन, सट नहीं रही, मतलब फागुन का महीना बसंत ऋतु आ गया है तो इसकी जो शोभा है, आभा माने सुंदरता, वो अपने तन में फागुन के महीने में मतलब बसंत ऋतु अपने अंदर उस शोभा को समाहित नहीं कर पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो बसंत ऋतु में आपने देखा होगा कई हर जगह पे सुंदर सुंदर पुष्प खिले होते हैं। तो क्या करे कि हे फागुन, तुम अपने अंदर इतनी सुंदरता लाए हो कि सब जगह पर फल फूल मतलब सुगंधित पुष्प खिले हुए हैं। तो उस सुगंधित पुष्प से जो सुगंध आती है वह लगता है कि सभी के सांसों में अपने शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा है। घर घर भर देते हो और वो जो सांस या सुगंध है वो सबके घर में भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अब यहाँ पे जो है पूरा मानवीकरण किया गया है, एक मनुष्य के रूप में बसंत ऋतु को बताया गया है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, तो उसमें इतनी सुंदरता है कि वे जो अपने पंख लगाकर आकाश में उड़ना चाहती हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। तो आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में इतने सुंदर पुष्प आदि खिले हुए हैं कि मैं अपने आँखों को, अपने नज़र को हटाना चाहता हूँ लेकिन वे हटता नहीं है। पत्तों से लदी डाल, कहीं क्या है, वृक्षों में पत्तियों से लदी हुई डाल है, अर्थात हरे हरे पत्ते लगे हुए हैं। कहीं हरी लाल, कहीं पे हरे रंग की है और कहीं पे लाल है, अर्थात हरे हरे पत्तियां हैं तो कहीं कहीं लाल पुष्प है। कहीं पड़ी है उर्मे मदगंध पुष्पमाल, उर्मा ने हृदय में,
तो कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि हृदय पर मद गंध पुष्पमाल, मद माने मतलब लोगों को मोहित करने वाले, गंध पुष्पमाल लोगों को मोहित करने वाले, गंध पुष्प मतलब जो सुगंधित पुष्पों की माला तुम्हारे हृदय पर पड़ी हुई है। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि लोगों को मोहित कर मदमंद करने वाले पुष्पमाला तुम्हारे हृदय पर पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट माने हर जगह पर, जगह जगह पर तुम्हारी सुंदरता फैली हुई है, पट नहीं रही है, और वो सुंदरता अपने आप में समा नहीं रही, अर्थात पूरा संसार बसंत ऋतु में सुशोभित हो जाता है। अब देखिए आपकी पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर है मैं उसको समझाऊंगी आपको। कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? अब देखिए कभी फुहार मतलब कवि ने क्या कहा है, बादल गरजो, तुम्हारे अंदर विद्युत भरा हुआ है, तो ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि देखिए कभी बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि मानव समाज जो है शोषित और पीड़ितों को और अधिक ही मजबूर करने के लिए, इनको शोषित करने के लिए ही आगे बढ़े रहते हैं। तो मनुष्य को या नवयुवक को यह चेतना दिया है कि आप जो है क्रांति के लिए तैयार हो जाओ, और जिस प्रकार से बादल गरजते हैं उसी प्रकार आप भी अपने अंदर गर्जना लाओ, क्रांति लाओ। इसलिए जो है कवि ने बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा, अर्थात गरजने का अर्थ है नवीन क्रांति के लिए, नवयुवकों को नवीन क्रांति के लिए तत्पर होने के लिए कहा है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया कि जिस प्रकार से बादल जो है बहुत ही उत्साहित होकर पृथ्वी पर बरसने के लिए आते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने अंदर क्रांति लाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए उनका नाम उत्साह रखा गया है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? बादल किन अर्थों की ओर संकेत करता है? इसमें जो है नवीन चेतना, क्रांति, उत्साह आदि की ओर संकेत करता है। बादल किसकी ओर? नवीन चेतना, क्रांति, उत्साह। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द है जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है? इसमें विकल विकल, पाट पाट आदि स्थानों पर नाद सौंदर्य का प्रस्तुत हुआ है। थैंक यू बच्चों।